क्या बोलेंगे आप? मैं सोच के हमारी सोना बोलती थी हाँ क्या बोलती है इसलिए शुरू कर दिया देखो न्यू संगत ले प्रोजेक्ट में देखो कैसे करते हैं फाइल लेके प्रोजेक्ट में विजुअल स्टूडियो के अंदर ठीक है नाम दे दो जो भी लिखना है अच्छा वो प्रिंट एफ आर लिखना पड़ेगा ना फिर है ना आर लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ के साथ ठीक है वही करते हैं ठीक है ठीक है एम्प्टी प्रोजेक्ट ठीक है फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे ऐड न्यू आइटम ठीक है हो गया ऐड कर दो इसको ठीक है बाकी तो पता है फिर स्क्रॉल का ऑप्शन ठीक है लिखो अब हैश इंक्लूड करिए करो वही हो रहा हाँ अंडरस्कोर आर यही था ना हाँ प्रोग्राम टाइप ये हैच कौन सा हो गया मेरा? मस्ती मत करो यार हम तो मस्ती कर हम रहे थोड़ी हैं। कर रहे हैं यार डॉलर ज्यादा पसंद है लगता है मेरे पास एक डॉलर चोरी करके लाई होगी कहीं पर। गोल मत दियो पापा ने दिया था मुझे मेरे भाई के पास होंगे उसके पास 10 रुपये उसके बाद उसके बाद ना फिर उसने कहा थोड़े दिन शॉप के लिए दे दिया मुझे रखने के लिए चल मैं $1.5 आपसे छीन के ऐसे मैंने कहना करेगी क्या मैंने कहा हाँ ये बात तो पढ़ाई में हाँ देख इसने टंगी रखा था अपने दराज में ऐसे फेंक रखा था हटपटा था मेरे से तो उसके बाद कम से कम संभाल के तो पड़े है ना स्पेस क्यों दिया है? ये कहाँ वो अपने आप आ जा रहा है हम कुछ नहीं करते खुद हो जाता है वो अपने आप ही रहता है मैं तो नहीं आने दोबारा रीचल सवारों को मैं नहीं अच्छा किसी से कुछ पूछा भी बस ऐसे ही नहीं पूछा था मैंने ना यही सब पूछा वो था ये सब पूछा था, इंट्रोडक्शन दिया था इंट्रोडक्शन अरे को डेमो दिया सबसे मस्त किसने दिया था इंट्रोडक्शन पता नहीं अब सबका ही अलग रूम में सबका अकेले हुआ था भारती का नहीं कर सकती मैं। भारती जो जाते ही सर मेरे से ना हिंदी में बात कर मुझे वो खुद ही बता रही थी तेरे में तो बोल दिया जाके मेरे को जब इंग्लिश नहीं आती मैं तो इतना तो बोला था इंग्लिश में बड़ी है कि इतना नहीं बोल मुझसे पूछा था कि आपके पापा क्या क्या करते हैं मैंने कहा शॉप है तो पूछते किसकी है मैंने कहा रिटेल क्या तो बोलते हैं अच्छा तो फिर हाँ उसके बाद पूछा कि वनडे की वो कितनी होती है सेल कितनी कर लेते हैं मैंने कहा कि 50,000 तो बोलते हैं अच्छा और फिर पूछते हैं उसके बाद हाँ उसके बाद पूछा आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो मैं मेरी हॉबी है बस मैं सोच में पड़ी मेरे को क्या बोलूँ तो करना ही नहीं चाहती कहा माई हॉबी सो मैंने तो डायरेक्ट इंग्लिश हिंदी में बात नहीं करी मैंने भी हिंदी में नहीं करी मतलब क्वेश्चन बता रहा हिंदी में क्या क्या बोल सुन फिर मैंने कहा सर एग्जाम्पल में हम हिंदी में बोल सकते हैं फिर सर ने कहा बोल दो हिंदी में बोलो तो सही कम से कम ये तो ना मैंने पहले इंग्लिश से बोला इसने तो बोला मेरे पापा की शॉप है ना रिटेल की इसलिए ना मुझे थोड़ा बहुत पता है
मैंने कहा अच्छा तेरे को कुछ भी नहीं पता, शॉप पे एक दिन भी नहीं जाती है। मम्मी बोलती है तेरे से कुछ लिया कुछ लाना है। मैंने प्रिंट आर था अंडरस्कोर हाँ एरर दिखा रहा है इसमें तो क्यों दिखा रहा है? एस तो नहीं अंडरस्कोर। नहीं ऐसे ऐसे नहीं था। है, आर था। ऐसे ही था ऐसे करके देख लो। ABCD सब डाल के देख लो। नहीं हो गया है अरे हो गया होल्ड नहीं कर रहा स्क्रीन होल्ड नहीं कर रहा मेरे नाम से बोल रहा। इसका मतलब मुझे पता था। मेरे को धन्यवाद दे। ये रहा ना होल्ड नहीं कर रहा दिखा रहा है अच्छा सोना का नाम फेमस, वाओ सुभाष और सोना फेमस हो गए। क्या हुआ? ये तो भी तो बता दे क्या सुन क्या मुझे नहीं समझ नहीं बता दो। इसमें क्या कुछ है? मैं डबल मीनिंग देख मैं नहीं देख रही वीडियो और मैंने सिर्फ मैं डबल मीनिंग मत लिया करो। ओए ले लो। मैं नहीं लेके गई थी। बताया ही नहीं। और मैं हंस रही थी तो हंस रही थी। मैंने वो वाला फेमस नहीं कहा था, तुम्हारा वो वाला फेमस कहा था कि इसमें नेम फेमस हो रखा है। रितु वाले नेम मेरे को ना उसकी कंप्यूटर की याद आ गई, कह रही थी कंप्यूटर मेरा नाम तो मेरे को वो वाला नाम याद आ गया। मैं तो कुछ और बता देती। इसने ना आपका प्रोग्राम बनाया है, मुझे प्रोग्राम बनाया है मैंने नाम स्पेस दे रखा है कहाँ यहाँ ऊपर ये ए के पास ए के बोल रही है, पास पर स्पेस दे रखा बढ़ रही तो यहाँ? नहीं, वो अपने आप आया है। अपने आप आया वो है, अपने आप आ रहा था इसने नहीं दिया। प्रोग्राम रन भी हो चुका है कंपाइल भी हो चुका है बस स्क्रीन होल्ड नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रही? बड़ी बदतमीजी स्क्रीन है ये। कल कौन गौर से देखो दिख रहा कल है क्या किया दिख था? रहा है ना? कल क्या किया था? कल कहाँ प्रैक्टिकल बोर हो गए करते रहे हम नहीं थे ना। हम नहीं थे क्या सर से मैं हम सर हम सर टाइम ने पास फिर करते फ्लो थे। चार्ट प्रैक्टिकल में क्या तेरा प्रोग्राम तो नहीं बनाते। एक मिनट क्या 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 एक चुप तो बार बार फ्लो चार्ट में क्या क्या फ्लो चार्ट बना लिया? मैंने बनाए थे 5-6 कल घर से मैंने तो करके एक भी नहीं बनाया। दिखाइए कौन फिर सर ने एक एडवांस में फ्लो चार्ट बताया था दिखाना फोटो क्लिक करें दे इसी वक्त दे। एक सारे फोटो क्लिक कौन कर। गया सर हो गया स्क्रीन ऑन सर स्क्रीन होल्ड नहीं कर रही। हाँ तो इसमें तो वो लिखना पड़ता है ना सिस्टम पॉज। सर हमें रेगुलर लिखना पड़ता है। सर ये देखो आर की मैंने इसको बोला एस लगेगा तब इसका आया वरना तो आर से आगे सर भी नहीं आ आता। अच्छा ऐसा होता है मैं भी कंफ्यूज मेरे को याद था सर ने एक बार ऐसे लिखा था। बिल्कुल ठीक। मेरे को दे दी थी। फ्रेंच नहीं लेगा। हाँ देख मैं देख अब सर क्लास में ये फोटोग्राफ हाँ सिस्टम के लिए ठीक है। ठीक है सर आपने एक लिखा सिस्टम के लिए सर बोल क्यों सुनेगी तब तो देगी। मैं क्या नहीं ये भी क्लिक कर ये भी क्लिक है ना क्यों क्या है ये जबरदस्ती है। एच एफ एच डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ लास्ट वन क्या चीज़ है? नहीं उधर से सेकंड लेफ्ट साइड से सेकंड हाँ हो गया लिख लिया सबने? यस सर नो ना सर वो तो लिख तो लिया था अभी वो ही बात है ना हाँ वही तो है पर सिस्टम नहीं होगा। ठीक है वो तो अंडरस्टूड है। अब देखो यस सर नो सर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है अभी हम करते हैं नंबर रिवर्स का किसका जी नंबर रिवर्स मतलब यूजर इनपुट करेगा 128 आउटपुट आएगा 8 to 1 ये क्या है 8 to 1 घंटा हाँ 128 डालेगा यूजर तो आउटपुट आएगा 821 ठीक है
लॉजिक देखते हैं। अब जो ये जो नंबर है 128, ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। तो 128 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम में, मतलब पहली बार, तो जो क्वोशंट है वो आएगा 1 2, रिमाइंडर आएगा 8। ठीक है। फिर जब हम दूसरी बार 1 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 आएगा क्वोशंट और 2 आएगा रिमाइंडर। जब हम तीसरी बार डिवाइड करेंगे 1 को 10 के साथ, तो क्वोशंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, क्लियर? अगर समरी देखें तो अगर इसको समराइज करें हम थोड़ा सा, 8 to 1 तो अगर मेरे पास 1 2 8 7 है, डिजिट ऐसे है, 4 डिजिट में है, तो आउटपुट क्या आएगा जी? 7 8 2 1। ठीक है। अगर आप 1 2 8 7 को अगर आप इसी तरीके से प्रोसेस से डिवाइड करेंगे तो स्टेप हो जाएंगे 4। 1 2 3 लिखा था ना हमने, कितने देंगे? 4 हो जाएंगे, 4 स्टेप्स। अगर आपके पास डिजिट सिर्फ 2 हैं तो स्टेप्स होंगे 2। अगर डिजिट 5 है तो स्टेप्स होंगे 5। आप समराइज करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे ये तो हुआ कंक्लूजन एक। दूसरा कंक्लूजन, चाहे आप डिजिट 5 डालें, चाहे 4 डालें, चाहे 3 डालें, क्वोशंट 0 तो आना ही आना है। क्वोशंट 0 आना आना है। यानी कि आपको मिल गया एक क्लू कि मेरा लूप चलेगा कब तक? जब तक कि क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। ठीक है, एक हुआ। दूसरा, अगर हम इस जो पहला पास है, जो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, उस टाइम को अगर हम सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहला रिजल्ट क्या? 12 है, क्यू क्वोशंट। जैसे मान लो क्यू इक्वल्स टू, अगर सपोज करो ये जो 1 to 8 है ना, वो किसी n नाम के वेरिएबल के अंदर है। किसके अंदर? n नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो हम कैसे लिखेंगे? n डिवाइडेड बाई 10, यही लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्वोशंट चाहिए। ऐसे ही 8 भी आना चाहिए, तो 8 रिमाइंडर है, तो r ले लेते कोई वेरिएबल, है ना, मॉड्यूलस 10, यही होगा, रिमाइंडर 10। ठीक है, मतलब n परसेंटेज है ना, परसेंटेज साइन और 10। ठीक है, हो गया। और फिर आउटपुट में r को हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट करा लेते हैं किसको जी? r को। और फिर नेक्स्ट टाइम में जो 12 था वो कहाँ आता है? n के अंदर। 12 किस में है? q के अंदर है। तो हम क्या लिख देते हैं जी? n इक्वल्स टू q। अब फिर यहां पे फिर से क्या हो रहा है जी? n, फिर यहां पे क्या हो रहा है जी? q इक्वल्स टू, सेकेंड स्टेप में फिर से q इक्वल्स टू n बाई 10, नहीं, और r इक्वल्स टू, ठीक है, बिल्कुल, r इक्वल्स टू n रिमाइंडर 10। और फिर प्रिंट एफ r, और फिर से जो r की वैल्यू है ना, ये q की वैल्यू है, वो n में आती है। तो कैसे? n इक्वल्स टू q। हो गया, क्लियर? फिर से यहां पे फिर से तीसरे स्टेप में फिर से क्या होगा जी? q इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, r इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10। ठीक है, और फिर प्रिंट एफ r, और फिर जो n है उसमें डाल देते हैं q, तो n 0 हो गया, नहीं, क्लियर? और यहां पे आगे n क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। क्या हो चुका है? 0। अब देखा जाए तो क्या है ये? इतना सा स्टेटमेंट, देखो ध्यान समझ लो इसको, ये समझना है, ये जो बता रहा हूं इससे आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग स्किल आएगी। देखा जाए तो जो ये स्टेटमेंट मैंने अभी राउंड लगाया है ब्रैकेट में, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है ना? हाँ। बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है कहाँ डाल देंगे? लूप के अंदर। लूप में। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक लूप है फॉर का, मुझे नहीं पता स्टार्ट कहाँ से होगा, पर यह पता है कि n क्या होता है? एक बार 0 हो जाता है, तो लूप चलेगा जब तक कि n नॉट इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो, और स्टेप वैल्यू हमें अभी नहीं पता। ठीक है, लूप के अंदर क्या कर रहा है जी?
Q इक्वल्स टू n बाई 10। ये हो रहा है Q के अंदर, ठीक है, Q इक्वल्स टू n बाई 10। और क्या है जी दूसरा स्टेटमेंट, R इक्वल्स टू n बाई 10, है ना, मॉड्यूलस 10, ठीक है, n बाई 10 मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे लेकिन। और फिर प्रिंटफ R, किसकी वैल्यू जी, R की वैल्यू, और फिर n के अंदर Q असाइन कर रहे हैं, n इक्वल्स टू Q। हो गया, क्लियर, लूप खत्म, लूप को बंद कर दिया हमने, हो गया। और इससे ऊपर क्या करेंगे फिर, वेरिएबल कितने चाहिए, एक n चाहिए, एक q चाहिए, एक r चाहिए, और n के अंदर हम प्रिंटफ स्कैनफ करा लेंगे, ठीक है। पेपर पे लिखो और जल्दी से फटाफट यहाँ पे प्रोग्राम लिखो विजुअल स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे नोट कर लिया इसको, ये कोड नोट करो, ये लॉजिक नोट करो, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में करोगे। जो Q की वैल्यू है ना, Q में अभी 12 है, तो 12 अगले पास के लिए जाएगा ना n के अंदर, तो उसके लिए अभी मैं बस मैंने तो बोल रही व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, मैंने को मुझे शेयर कर दे क्या नहीं, मेरे को लगा व्हाट्सएप पे बोल रही। मैं लोग भी चला रही हूँ। इसका मन हमेशा आवाज क्यों करता रहा, कुछ देता है लेता है ना, मेरा फोन तो हमेशा ही साइलेंट पे पड़ा रहता है, चाहे किसी का भी है। मेरे पास आ जाओ, आज क्यों फोन से बज रहा मैं बजा रही हूँ, रॉकेट उड़ा रही हूँ, ये भी तो पहले उसके पास आ जाना। हाँ तो यार मेरे फोन में नहीं पैसे काटे जा रहे हैं, क्यों बदतमीज से काटे जा रहे हैं। मैसेज दे देते रोज के 2 रुपए के 25 मैसेज, मेरे को मैसेज किसी को करने ही नहीं होते, रोज भेज जा रहे पैसे काट लेंगे। मेरे पे तो नेट पे नहीं है, मेरा भाई बोला था कॉल करके उसे बोल दे, मैं हाँ कॉल करके बोल रही मैं नहीं करती है, तब कटवाती रहती चल जाती उसी को बोलेंगे वही करेगा। अभी उसकी क्लास है रे तू, बस जाने वाले 4 बजे मिलेगा रास्ते में जो मिलेगा इधर इधर की थोड़ी है। अच्छा घर से निकल गए वो मिलते हैं। मैंने बोला आज कल ना मैं तेरी क्लास देखने आऊँगी, मैं क्या करी यहीं पे ना आगे, मैं कल तेरी क्लास देखने आऊँगी, ये ना आ गया बहुत ये ऊपर मेट्रो स्टेशन रहता है, इधर ही बताता आगे नहीं जाता, तो मैं कल देखने आऊँगी, मेरे सिर पे चढ़ेगी मेरे। और लेने मुझसे ले रहा था, कह रहा है 7 दिन ऑनलाइन में क्या ये वो, मैंने कहा देख फोन में ऑनलाइन नहीं है 2 दिन से, मैंने इसलिए ऑनलाइन आना बंद करा था। हाँ मुझसे बनाता है, कह रहा 7 दिन, अभी जाकर उसका फ़ोन ले लो ना, ले लो जाए, इतनी तमन्ना से दे रहा
अब नहीं दूंगा। यहाँ कंपनी कैसी कैसी कंपनी कैसी कंपनी बहुत अच्छी है, ये देखो पिक पिक दिखा है रही है। वहाँ पर। ये बड़ी वाली हाँ इसमें तो वहाँ तुम लोग एंट्री देने गए इतनी मस्ती की हमने नहीं की, वो वही इतनी वो कर रहे थे वो हम बॉयज थे। के सामने भी इतना पता है, वो जो boys थे ना, वो सबके पीछे पड़ रहे थे। अब गवार कहते हैं मतलब वो बॉयज ना हमारे पीछे पड़ गए थे, फॉलो कर रहे थे, मेट्रो स्टेशन तक फॉलो किया पूरा उन्होंने। मैटर सिर्फ रीचा की वजह से रीचा की वजह से और वो नहीं था मनोज और सभा सभा भी नहीं लगा पड़ा, सभा भी लगा पड़ा। वैसे तो वो उस दिन सभा ने कल पूरा मौका उठाया कल हाँ। सभा ने पूरा मौका उठाया मेरे रीचा का, मजा आ गया था। सब फीलिंग ज्यादा जाके नहीं जा प्रोग्राम में चलो करें। मुझे बोल रहे हैं टाइम कौन जाए जाओ ना, जाओ तो मेरे को नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, पास कभी भी कहीं। तभी लिख लिया सर लिख नहीं जा बनाओ डिक्लेयर करो। मैं इसको डिलीट ये लूप हटा दो ना बस और वेरिएबल डिक्लेरेशन दोबारा से करो। इसमें बताऊंगा। टाइम कितना हो गया? ओए अब तो 3:11 तो बड़ी जल्दी हो गई। आधे घंटे से वेट करा अरे चल आज पता है क्यों टाइम दे रही कितने है? वेरिएबल कितने और पता है आज 1 कब बज गया? कौन कौन से? 1 to 8 1 to 8 है। अच्छा 1 to 8 एंड क्यू आर एंड कंट्रीट जाने क्या कर रहे हो तुम? आज पता है हमारा 1 कैसे बजा? उठे हैं 10:30 मैं तो 4:30 बजे पता नहीं क्या है। मैं तो सोई थी 3:30 आदत हो गई फिर चाहे दोपहर में सोना वो चलेगा सुबह नहीं सोती फिर मैं ज्यादा हाँ जी ना। कभी कभार सो गई नहीं तो उस पे मेरी मम्मी पता है ये कितना सोती है फिर हमारे जितना सोई तो पता नहीं क्या करेगी। मेरी मम्मी नहीं करती कुछ भी। अब क्या है 4 लगा रखा है मेरी मम्मी को पता है मेरे बच्चे थक जाते हैं, तेरी मम्मी को नहीं पता। नॉट इक्वल टू 0 खाली है वो तो सर आपने तो कहा था खाली करने के लिए खाली है चलेगा तो खाली चल जाएगा ना सर हाँ क्यों नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा। वो तो हटाओ एक फालतू क्यों लगा दिया 3 ही स्टेटमेंट होता है ना सिर्फ तो सर लास्ट वाले आपने खाली कहा था नहीं खाली है हाँ लास्ट वाला खाली है। खाली का मतलब ये है ना कुछ मत लिखो कुछ नहीं लिखा इक्वल टू इक्वल टू n डिवाइड r इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 printf अंडरस्कोर s ना f नहीं आएगा ना सर s आएगा। नहीं हाँ ठीक है printf अंडरस्कोर s परसेंटेज d कॉमा डॉट कॉमा कॉमा बोलते हैं कंफ्यूजिंग की दुकान। फिर q n इक्वल्स टू q प्रोग्राम हो गया। ऊपर प्रिंट स्कैनफ r कर दो printf r कर दो कहाँ सर वहाँ पे ऊपर r कहते हैं s है ना r एंटर द नंबर के उधर printf एंटर द नंबर बोला नहीं अंडरस्कोर r नहीं ये s है। printf पे s ऊपर करना ना जहाँ पे वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर एंटर द नंबर लिखा है यहाँ पर क्या करना है सर s करना है। अंडरस्कोर s हाँ आज अंडरस्कोर s स्कैनर में भी अंडरस्कोर s कितना समझाते हैं अभी बोला था किरण आगे कर ले तो क्यों कर रही है तेरे को पढ़ाया क्यों पढ़ाया है ना 052 ऐसे आ गया yes sir तेरा क्या फायदा तेरे को पढ़ाए क्यों पढ़ाए न्यू लाइन दोगे तो रिवर्स कैसे पता चलेगा चलो करो रन तो करो सर पता चल जाएगा वही तो अलग अलग लाइन दिखा देगा स्लैश है बैकवर्ड स्लैश होता है स्लैश
हो गया सिलेक्शन ये सो गए। है ना? यस सर, ठीक है। हो गया। पर ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स एक सिंपल सा है, कच्चा रिवर्स है, रियल रिवर्स नहीं है ना? जो ये मेथड यूज किया हमने रिवर्स कराने के लिए, ये मेथड प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है? 128 डाल रहे हैं ना हम, हाँ। ऐसे तो नहीं डाल रहे कि 1 एंटर 2 एंटर 8, ऐसे तो नहीं डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 128। पर ये प्रिंट करता है, पहले 8 प्रिंट कर रहा है, फिर 2 प्रिंट कर रहा है और फिर 1 प्रिंट कर रहा है, यानी कि 821 प्रिंट नहीं कर रहा। 8 है ना, तो दिख रहा है ना सिर्फ, पर रियल में इंटरनली जो प्रिंट कर रहा है क्या कर रहा है? पहले 8, फिर अगली बार 2 और फिर अगली बार 1। बल्कि प्रिंट क्या होना चाहिए था? 821 होना चाहिए था प्रिंट, है ना? तो क्या करते हैं हम, एक लॉजिक लगाते हैं बढ़िया सा, ठीक है? कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी ऐसे ही ले लिया, इनिशियल उसकी रख दी 0, ठीक है? लगा दे कमेंट, यूज नहीं करना भी इस लाइन को, लिख देते हैं s इक्वल्स टू जैसे लॉजिक ये है कि अगर हम डालते हैं 128, 128 का मतलब क्या है? 100 प्लस 20 प्लस 8, यही होता है ना? नहीं? ठीक है। ऐसे ही जब 821 आएगा तो कैसे आना चाहिए जी? 800 है ना, प्लस 20 और फिर प्लस 1, ऐसे आना चाहिए था। 821 आना चाहिए था, ठीक है? क्लियर? तो इस बेस पे करते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं कि पहली बार रिजल्ट आएगा आपका 8, ठीक है? अगली बार क्या होगा जी? 8 इंटू 10 कितना होगा जी? है ना, 80, ठीक है? 80 फिर प्लस कर देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा जी? 82। अब फिर अगली बार में आ जाएगा 82 इंटू 10, ठीक है? क्या हो जाएगा? 820, है ना? और फिर प्लस क्या करेगा उसमें? 1, तो क्या हो जाएगा? 821। अब ये जो जैसे 8 आया और फिर 2 आया, है ना? ये सब किसके अंदर आ रहा है? आर के अंदर, ठीक है? तो हम करते हैं क्या? आर मतलब है ना आर के अंदर, तो आर इंटू 10, ठीक है? क्लियर? आर इंटू 10, लेकिन और फिर प्लस करेंगे हम किसके साथ जी? एस के साथ। किसके साथ? एस के साथ। और ये क्या करेगा? पहले तो इसमें करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं एस इंटू, थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाते हैं, और आर, ठीक है? क्योंकि 80 कब आ रहा है? नेक्स्ट साइकिल में आ रहा है ना? 8 इंटू, ठीक है? तो ये क्या करेगा जी? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेगा, इसके बाद प्लस कर देगा, ठीक है? जैसे पहली बार में मल्टीप्लाई करेगा तो एस की वैल्यू क्या है? 0, 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस 8 क्या हो जाएगा जी? 8। अगली बार में क्या होगा जी? और एस के अंदर 8 आ गया, अगली बार में 2 आया है आर के अंदर, तो 8 इंटू 10, ठीक है? क्या हो गया जी आपका? 80 प्लस 2, 82 आ जाएगा किसके अंदर? एस के अंदर, है ना? और लूप खत्म होने के बाद हम प्रिंटफ करा लेंगे, ठीक है? परसेंटेज डी के फॉर्म में किसकी वैल्यू जी? एस की वैल्यू,
लूप के बाहर। अब ये एक पूरा का पूरा नंबर प्रिंट करेगा, है ना, बजाय कि एक एक डिजिट। है ना, ठीक है। ये देखो, ये लगा दो न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ भी, है ना। ठीक है, हो गया।